एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, और वो हो रहा है अमेरिका में। बड़ी बड़ी कंपनियां बड़ी बड़ी छटनी कर रही है, यानी कि जो टॉप क्लास कंपनियां, जिन्हें ब्लू चिप कंपनियां आप मानते हैं, वो अपने कर्मचारियों को घर भेज रही है। इसका क्या असर हमारी कंपनियों पर पड़ सकता है? क्योंकि अमेरिका में अगर कामकाज कम होगा, बिजनेस कम होगा, वो तभी छटनी करेंगे। तो हमारी कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जिनके कामकाज पर असर पड़ सकता है? अरमान हमारे साथ हैं, पूरी डिटेल्स लेकर। अरमान बताइए। जी सर, पहले तो ये बात हो रही थी कि अमेरिका में जो लगातार जो छटनी चल रही है, तो पहले हमको ये सुनने में आ रहा था कि जैसे मेटा हुआ या ट्विटर हुआ, जो आईटी कंपनियां हैं वो लगातार छटनी कर रही हैं। अभी हाल ही के दिनों में, और अभी आज कल भी खबर आती हुई दिखी कि अमेजॉन और फेडेक्स वो भी भारी छटनी कर रहे हैं। अगर आप बात करें अमेजॉन की, अमेजॉन 10,000 लोगों की छटनी करने वाला है। अब ओवरऑल पर्सपेक्टिव ये बनता है कि पहले तो अगर आईटी पे बनता था, पर अमेजॉन और फेडेक्स की बात करें तो ये तो रिटेल कंज्यूमर से रिलेटेड है, तो मतलब यहां पर भी डिमांड कमजोर है। ओवरऑल अगर आप बात करें तो अगर इन दोनों ने जो भी मैनेजमेंट ने कमेंट्री दी है, यहाँ पर जो भी आर्टिकल्स में लिखा है, वो यही चीज क्लियर है कि एक तो वो खर्च को बचाना चाहते हैं, उसी के साथ साथ जो फेस्टिवल डिमांड, जो इनका अभी विंटर क्रिसमस के जो डिमांड आने वाली है, वहां पर जो कमजोर डिमांड चल रही है, उसके चलते ये सारी चीजें जो हैं ये छटनी करते जा रहे हैं। अब उसके साथ साथ आप हमारे यहाँ पर कौन सी कंपनियों पे, कौन से सेक्टर्स, कौन सी इंडस्ट्री पर फर्क पड़ेगा, आप टेक्सटाइल ले लीजिए, आईटी ले लीजिए, कंज्यूमर ले लीजिए, आदि सभी इंडस्ट्री पर फर्क पड़ता हुआ दिखेगा। अब इसको हमने जांचने के लिए क्या करा कि हमने सारी जो रिलेटेड कंपनीज हैं उनके अर्निंग्स कॉल या प्रेजेंटेशन देखी। तो जैसे आप वेल्सपन इंडिया की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देखेंगे तो वहां पर मैनेजमेंट क्लियरली ये चीज बोल रहा है कि ज्यादा इन्फ्लेशन के चलते हमें डिमांड में कमजोरी दिख रही है, और ज्यादा इन्वेंट्री भी एक मुख्य कारण हो चुकी है, क्योंकि हमने ये सोचा था कि एक्सपेक्टेशन अच्छी रहेगी, डिमांड अच्छी रहेगी, पर इन्वेंट्री भी ऑलरेडी बिल्डअप हो चुका है और डिमांड कमजोर है। उसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो इनके जो टोटल मुख्य क्लाइंट्स हैं, लगभग उसमें 46 मुख्य क्लाइंट्स हैं, उसमें से लगभग 17 तो नॉर्थ अमेरिका में ही हैं। आप रेमंड्स का अर्निंग कॉल देखेंगे तो अर्निंग्स कॉल में वहां पर भी वो चीज, अर्निंग्स कॉल में उन्होंने ये चीज बोली कि जो अमेरिका और यूरोप में इन्फ्लेशन तो है ही सही, उसी के साथ साथ जो सप्लाई इश्यूज हैं वो और डिमांड की दिक्कतें भी जारी है। टाटा मोटर्स की अर्निंग्स कॉल देख लीजिए, वहां पर भी मैनेजमेंट ने बोला कि जो डेवलप्ड मार्केट्स हैं वहां पर अभी भी हमको जो प्रेशर है वहां पे देखने के लिए मिल रहा है। अब आपने पैकेजिंग की बात करी तो कॉस्मोफर्स जिनके नतीजे कल आए थे, वहां पे अगर आप इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में देखेंगे तो वहां पर भी मैनेजमेंट ने एक लाइन लिखी है कि जो एक्सपोर्ट में ग्राहक द्वारा जो हमको जो ऑर्डर मिलते हैं वहां पर हमको लगातार कमजोरी आती हुई दिख रही है। तो ओवरऑल इन सभी पर्सपेक्टिव से यह बनता है कि जहां पर जिन कंपनियों का, भले किसी भी सेक्टर्स का जहां पर यूएस में एक्सपोजर है, वहां पर थोड़ी डिमांड में कमी क्लियरली हो सकती है।